नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता संभाल ली है और उन्होंने पहले अपना उद्बोधन प्रेसिडेंशियल स्पीच उन्होंने दे दी है। उस कई उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। तो उन सबको समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज रावत, जो कि इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरी नज़र रखते हैं। तो नीरज जी, ट्रंप की पहली स्पीच को आप कैसे देख रहे हैं और उसमें क्या कुछ एक दो जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे आप उसको कैसे समझते हैं और उनको कैसे हम उसको समझाएंगे? धन्यवाद माधव जी, दोबारा से बात 25 कार्यक्रम में आप बुलाना और इस विषय पर आपने जो रखा है आज का बड़ा इंटरेस्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय मामले के हिसाब से ये एक बहुत ही रोचक विषय आपने आज चुना है कि ट्रंप जिनके आने से, और पहले तो ये था कि पता नहीं ट्रंप शपथ भी ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, सिविल वॉर होगी ही होगी, बट सब कुछ बहुत शांति रूप ढंग से जो वहाँ अमेरिका में एक डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। और आते ही उन्होंने तो अपना वही जिस चीज़ के लिए वे जाने जाते थे, जिस चीज़ के लिए उनको जिताया गया था, जो वो अपने पहले कह रहे थे, उन्होंने आते ही अपनी फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच में ही अपने उन्होंने इरादे बिल्कुल साफ रख दिए हैं। उनकी फर्स्ट स्पीच में से जो मैं सोचता हूँ, देखिए इसमें जो लोग कह रहे थे कि इसको ये खतरा होगा और वो यूक्रेन में बोलेंगे ये बोलेंगे, मेरा पहले भी आपके साथ डिस्कशन होता था, कहता था कि वो फर्स्ट ही विल फिक्स इज अमेरिका, उनका आने का, और वो जो पहले भी कहते थे कि मुझे पहले अमेरिका ठीक करना है। तो अमेरिका को मजबूत होने के लिए उसमें जो मुझे लगता है 2 या 3 बातें जो मुझे नज़र आती हैं, उनका फर्स्ट सेंटेंस था जो मैं सुन रहा था, वो ये था, फ्रॉम नाउ वन गोल्डन एज ऑफ यूएसए बिगिंस। सो दैट वाज टू अपीज मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो एक पूरा एक लॉबी है बहुत बड़ी, वो लॉबी उसमें लगी हुई थी और उनको प्रसन्न करने के लिए वो पहला स्टेटमेंट ज़रूरी था। नंबर 2 लाइन अगर आप उसमें देखते हैं तो उन्होंने ये कहा, फ्रॉम नाउ राइट नाउ ऑनवर्ड्स देयर इज ए इमरजेंसी ऑन सदर्न बॉर्डर ऑफ द यूएस। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था जिसके लोग कह रहे थे कि मैं एक दीवार बनवा रहा हूँ मैक्सिको बॉर्डर पर, ये था नाउ। लेकिन इमरजेंसी के साथ क्या हो गया, खाली दीवार ही नहीं बन रही है, ही इज मूविंग, ही इज हैंडिंग इट ओवर दैट एरिया टू द आर्मी। वो अपन आगे डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्यों स्ट्रेटजिक बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। नंबर 3, उन्होंने एक बहुत जो बात बहुत साफ रख दी, वो ये थी कि इलीगल इमिग्रेशंस को वो बहुत ही हैज़ टू, मतलब ही विल टेक वेरी करेक्टिव मेजर्स बिकॉज उनकी इकोनॉमी को बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने इसके लिए एक थर्ड बात ये थी कि अब वो जो पकड़े जाएंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे। मतलब पहले ये था कि गए कोर्ट में गए, अपील हुई नहीं, अब उनका शायद जो भी उनका ऑर्डिनेंस बन के आएगा, उनका ये था कि उनको या तो पैक करके बाहर भेजा जाएगा या कोई कड़ी सजा होगी। ऐसा ये 3 मैं मानता हूँ, और ये तीनों जो मुझे लगता है उन्होंने अपने अमेरिका को पहले मजबूत करने के लिए ये बना हुआ है। तो यूक्रेन और वो सब ठीक है, वो सेकंड चीज़ें जिसको शायद अपने लेवल पे करेंगे, लेकिन दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई फील वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट ही सेड इन हिज फर्स्ट स्पीच। अगर आप चाहो तो इनके अपन इन तीनों विषयों की बहुत जल्दी जा सकते हैं अगर आप चाहोगे। जैसे एक जो उन्होंने कि जो मैक्सिको के साथ जो बॉर्डर पे जो इमरजेंसी की बात की है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों में जो पहले से वो जो उनका निर्णय और उनकी जो कार्रवाई वो पहले से अलग कैसे होगी महत्वपूर्ण रूप में? देखिए क्या है कि अमेरिका में एक फ्रीडम के नाम पे डेमोक्रेटिक जो पार्टीज थी उससे पहले, मतलब कि भाई इससे कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स और ये सब जो सोच चल रही थी, वो शायद अब कहीं वहाँ जो नेटिव अमेरिकन के बाद से जो ये जो एंग्लो सैक्सन रेस हैं जो कंट्रोल किया है, तो ट्रम्प और इस तरीके की मानसिकता के लोगों का अब ये है कि भाई ये जो फ्री एंट्री, फ्री वीज़ का जो तर्क है ये बंद करना है। तो एक तो उनको इलीगल इमिग्रेंट्स से उनसे जो दिक्कतें आ रही है, तो वो सारा बॉर्डर जो है रोड से जो क्रॉस करते हैं वो सब मैक्सिको से ही करते हैं, थोड़े बहुत कनाडा से भी आ जाते हैं नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका बाई रोड जो क्रॉस करते हैं रोड, वो मैक्सिको बॉर्डर होता था। मैक्सिको बॉर्डर में एक तो दीवार बना के वो रोकना चाहते हैं, वो तो एक बात हो गई। दूसरा उनको सबसे बड़ा ड्रग, वो भी सबसे जो ईजीएस्ट रूट था वो मैक्सिको से ही था, बाकी सारे रूट उनके शिप से आने पड़ेंगे, तो पोर्ट पे वो इतना इजी नहीं होता है। बट बिकॉज बॉर्डर इज़ ए ह्यूज बॉर्डर, और कहीं से भी लोग क्रॉस करके घुसते हैं, फिर उनको भगा दिया जाता है, वो फिर घुसते हैं, इस तरह का वहाँ एक्सरसाइज चलती रहती थी।
तो ये उसको वो कंट्रोल करेंगे। और आर्मी को हैंड ओवर करने के बाद उनका जो इरादा है वो ये है कि जब आर्मी वहाँ रहेगी तो जो बड़े बड़े कार्टल्स हैं वो वहाँ से विदाउट एंटरिंग टू मैक्सिको शायद स्ट्रेटजिक अटैक्स भी होंगे वहाँ। ऐसा मेरा मानना है कि जो जितने भी ड्रग कार्टल्स हैं उन पे वो डायरेक्टली अटैक करके उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। नंबर 3, वहाँ से जो उन्होंने एक बात कर दी कि पैनामा कैनाल हमको वापस लेनी है। जी जी, उसको समझाइए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। वो ये है कि देखिए, उससे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो पैनामा कैनाल है ये हार्डली 82 किलोमीटर्स की वो गैप है उसमें। तो उससे अटलांटिक और पैसिफिक ओशन ये जुड़ गए हैं। पहले ये नहीं था, उसको बनाया गया था, आर्टिफिशियली ईट को बनाया गया था, जिसमें अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और जिसको शायद 1999 में इन्होंने वापस पैनामा जो कंट्री है उसके मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर दिया था टू मैनेज। लेकिन अभी पिछले 10-15 सालों में क्या हुआ है कि वहाँ चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इन दैट ऑन द बॉर्डर ऑफ द कैनाल एंड इन द पनामा कंट्री इटसेल्फ हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। एंड जहाँ भी वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जाता है वहाँ आपको मालूम है चाइनीज़ इंटेलिजेंस, चाइनीज़ आर्मी का एक लुका छुपा रोल रहता है। दूसरा, अमेरिका की ईस्ट कोस्ट से कोई भी चीज़ जो वेस्ट कोस्ट जाती थी, पहले उसको पूरा साउथ अमेरिका का नीचे पूरा चक्कर लेके वापस जाना पड़ता था। लेकिन जब पैनामा कैनाल खुली तो ईजिली जो 25 दिन का रास्ता था वो शायद मुश्किल से 4 या 5 दिन का हो गया है। लेकिन वो स्ट्रेटजिक इस तरीके की है कि अगर वो पैनामा कैनाल को टेक ओवर नहीं करते हैं, चाइनीज़ हैंड में रहते हैं, तो दे विल बी हमेशा एट द रिस्क व्हेनेवर द चाइनीज़ वांट दे कैन थ्रॉटल देम, बिकॉज वो एक रास्ता अगर बंद कर दिया किसी वजह से, अमेरिका विल बी इन प्रॉब्लम। सो आई थिंक ट्रम्प हैज़ chosen these things just to secure his own country, and that is his first job. I think he is American, he has to look after his American interests first. वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि ट्रम्प का कुल मिला के दृष्टि ये है कि अमेरिका सेंट्रिक उनकी नीति रहेंगी, कि अमेरिका फिर से ग्रेट अगेन हो। तो उसमें जो कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण, जैसे कि मैक्सिको के साथ वहाँ का ड्रग ट्रेड और इलीगल जो माइग्रेशन का जो ट्रैफिक है उस पर वो नज़र रखने वाले में है। और दूसरा जो पनामा कैनाल है उसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस के से उनको आगे अमेरिका को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि पनामा कैनाल से जो भी ट्रैफिक जाता है वो 75% जो है वो अमेरिकन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये बहुत ही सरल तरीके से 2 महत्वपूर्ण बातों को ट्रम्प साहब के आने के जो उनकी दृष्टि रहेगी उस पर आपने समझाया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके तो बहुत सारे आयाम हैं, आगे फिर इन विभिन्न आयामों पे, क्योंकि अभी और बातें खुलेंगी, दूसरे देश रिएक्ट करेंगे तो उस पर बातचीत करेंगे। तो नीरज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे और आपने इस 2-3 बिंदु पे महत्वपूर्ण तरीके से हमें समझाया। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली ही किसी इसी तरह की बातचीत में। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।